हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, डेली करंट अफेयर्स में मैं आज 7 और 8 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिन पे मैं चर्चा करता हूं। देखिए, हो क्या रहा है एक्चुअल में, आप देख रहे होंगे मैं डेली नहीं डाल रहा हूं, एक दिन छोड़ के। तो क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चन पे क्या वीडियो बनाई जाए, तो कहीं और फोकस किया जाए। जिससे अब 10 से 15-20 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं, तब मैं वीडियो बना देता हूं। तो ऐसे ही इसलिए मैं एक आध दिन स्किप कर देता हूं, लेकिन आपको कंटिन्यूस पूरा चेन दूंगा सारे वीडियो की, ठीक है, सारे दिनों की करंट अफेयर्स की। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा तैयार हुआ है जिसमें 8 लाख भारतीयों को वहां से निकालने का खतरा आ गया है। ठीक बात। देखिए, ये जो मसौदा पास हुआ है ना, ये कुवैत में हुआ है। कुवैत में क्या हुआ है, कुवैत में कानून पास किया गया जिसमें कहा गया है कि वहां पर भारतीय आबादी जितनी भी है ना, उसका 15% ही रह पाएगा। ठीक बात है। अगर मैं बात करूं तो लगभग वहां पे जो भारतीय हैं उनकी संख्या 15 लाख है। अगर 15 लाख का 15 लाख जो है, 15 लाख का 15% ही वहां पे रह पाएगा, तो 85% निकालना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा भारतीयों को। तो वहां पर कानून अभी वहां पे समिति ने क्या करा है, मसौदा जो है वो तैयार कर दिया है, उसे अप्रूव कर दिया है, आगे पास होना है वो। तो इसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। ठीक होगी बात। चलिए, तो बात कर लेते हैं कुवैत की। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है। ठीक बात है। कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है। और दूसरा आपसे पूछे कुवैत की मुद्रा क्या है, तो कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। ठीक बात है, कुवैत दिनार है कुवैत की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। कह रहा, रेस अक्रॉस अमेरिका वर्चुअल साइकिल रेस। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है साइकिल रेस का, जिसको RAAM कहते हैं, राम। ये एक्चुअल में क्या है, R से है रेस, A से है अक्रॉस और AM से है अमेरिका। ठीक बात है। 2020 में ये वर्चुअल हुई। वर्चुअल कहेंगे आप कैसे? देखिए, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे, तो सबने अपने अपने यहाँ पर साइकिल चलाई है। तो मीडिया के उसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सब एक दूसरे के उसमें रहे, तो वर्चुअल हुई ये साइकिल रेस। तो भारतीय आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने इसकी डिस्टेंस को पूरा किया। उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। ये 4थे स्थान पे रहे इसे पूरा करने में। ठीक होगी बात। रेस अक्रॉस अमेरिका बड़ा इवेंट है साइकिल का ये। चलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कोरोना चल रहा है उसी की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। नेक्स्ट कह रहा, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर को अब किस सेवा क्षेत्र में भर्ती देने का निर्णय किया है, तो ट्रांसजेंडर को अर्धसैनिक बलों में भर्ती देने का निर्णय किया है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है, अर्धसैनिक बलों का मतलब है CRPF हो गए, आप देखिए BSF हो गए, पैरामिलिट्री SSB हो गए, CISF हो गए। तो इनमें अब ट्रांसजेंडर भी भर्ती हो सकेंगे। आप जानते होंगे ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको फिजिकली तो वो लग रहा है कि वो लड़का है, बट मेंटली जो है वो लड़की है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। एक्चुअल में जो जिसका जेंडर दिखता है वो जेंडर उसका होता नहीं है, उसे ट्रांसजेंडर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा, RBI के पूर्व गवर्नर ने ओवर सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कौन से गवर्नर हैं जिन्होंने किताब लिखी है? उनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने ये बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये जो बुक है ना, ये मुख्यतः NPA पर फोकस्ड है। आप कहेंगे NPA का मतलब, NPA उस संपत्ति को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। देखिए, सरकार के कुछ लोन होते हैं जो सरकार के संदिग्ध होते हैं, जिनके वापस आने की संभावना नहीं होती, तो ऐसी संपत्ति को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डाल दिया जाता है। तो उसी के ऊपर अभी आप देख रहे हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है NPA की समस्या से गुजर रहा था, तो वही है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। जो बुक है ये मुख्य रूप से उर्जित पटेल ने NPA पर लिखी है। ठीक होगी बात। अगर बात करूं मैं अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास है ना। शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर। RBI की स्थापना, देखिए RBI एक्ट पूछा हुआ था एक बार पेपर में आपके यहाँ पे, 1934 का RBI एक्ट है, और इसके तहत 1 अप्रैल
1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक बात है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब 35 में इसकी स्थापना हुई थी तो फेडरल बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक हो गई बात। मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ठीक बात है। कह रहा गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आरसी भार्गव ने लिखी है। क्या है ये? देखिए आरसी भार्गव कौन है? मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। ये भी मारुति सुजुकी के अध्यक्ष। तो इन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का फोकस क्या है? देखिए किताब का फोकस है, आप जानते हैं इंडस्ट्री से संबंधित हैं, तो इंडस्ट्री में कैसे कंपटीशन क्रिएट किया जाए, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जाए, यानी कि कैसे प्रतिस्पर्धा वाणिज्यिक गतिविधियों में, औद्योगिक कार्यों में कैसे प्रतिस्पर्धा बनाई जाए, उसी के ऊपर ये किताब फोकस है आरसी भार्गव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? देखिए इसके अध्यक्ष बनाए गए इंजेती श्रीनिवास को। क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। देखिए मैं इसका बात कर लेता हूं। ये अभी अप्रैल 2020 में ही ये बॉडी बनी है। अथॉरिटी जो है अप्रैल 2020 में बनी है। 2019 में पास हो गया था, 2020 में बनी है ये बॉडी। तो आपसे पूछे IFSCA के पहले अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास हो गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। अब आप कहेंगे क्या है ये? देखिए हमारे यहाँ पे जितनी भी वित्तीय सेवाओं का संचालन होता है, ना वित्तीय सेवाएं, उन सबको ये रेगुलेट करेगी, रेगुलेट और इंटीग्रेट करेगी। ठीक है। देखिए बहुत सी ऐसी वित्तीय सेवाएं चल रही है, सरकार को रेगुलेट करने में दिक्कत हो रही है। रेगुलेट का मतलब विनियमित करेगी और एकीकरण करेगी उनका। तो ये बॉडी इसलिए बनाई गई है। 27 अप्रैल 2020 को बनी है। उद्देश्य देश में संचालित वित्तीय सेवाओं को विनियमित और एकीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा 100% घरों में कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक बात है, गैस कनेक्शन की बात हो रही है। 100% देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। उज्ज्वला योजना आप जानते हैं, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ही क्या था? उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ही हमारे यहाँ पे गरीब परिवार तक गैस के सिलेंडर पहुंचाना है, जिससे धुआं रहित रसोई में कार्य हो सके। आप जानते हैं तो 1,36,000 परिवारों को लाभान्वित हुए हैं उज्ज्वला योजना से। तो पहला राज्य बन गया है देश का हिमाचल प्रदेश, जो 100% जो है उज्ज्वला योजना के तहत कवर हो गया है। इसमें और सीएम कौन है? सीएम है जयराम ठाकुर हैं, आप जानते हैं जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय हैं राज्यपाल। चलो मैं नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, आप जानते हैं जैन कैस्टेक्स बन गए हैं। देखिए अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा भी की थी। वहां के जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था एडवर्ड फिलिप। आपको याद होगा एडवर्ड फिलिप जो है कोविड-19 की वजह से इनकी बड़ी आलोचना हो रही थी एडवर्ड फिलिप की। तो मैंने आपको कहा था कि ये रिजाइन दे रहे हैं। इनको पता था, इनको लग रहा था कि शायद इनको हटाया जा सकता है, तो इन्होंने पहले रिजाइन दे दिया। तो अब उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है जैन कैस्टेक्स। ठीक बात है। अब आप कहेंगे कैसे बन गई इतनी जल्दी, कुछ चुनाव हुए, क्या हुआ? देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था मैक्रॉन, वहां के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं और राष्ट्रपति जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो उन्होंने ही जैन कैस्टेक्स को क्या बनाया है? प्रधानमंत्री बनाया है। आप जानते ही हैं फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, और यूरो यहाँ पे मुद्रा के रूप में चलती है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा भारत में ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति है जिसका नाम है लोफिया ऑप्टिकस, है ना? आप देख सकते हैं
ऑप्सा है पूरा नाम, कितने सालों बाद देखी गई है? तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 118 साल बाद ये प्रजाति देखी गई। इससे पहले 1902 में देखी गई थी। ठीक हो गई बात। कहाँ पे देखी गई? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पीलीभीत आप जानते हैं उत्तराखंड से लगता हुआ है। पीलीभीत के उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में देखी गई है ना, टाइगर रिजर्व में। आप चेक करिएगा, क्या उत्तराखंड से पीलीभीत की कहीं सीमा लगती है या नहीं लगती, आप चेक करिएगा। तो आप देख लीजिए, ऑर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति देखी गई है पीलीभीत में। दुधवा टाइगर रिजर्व है जहां पर देखी गई है 118 साल बाद। इससे पहले 1902 में देखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा, हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? ये इजराइल ने स्थापित किया है ओफेक 16 को। ठीक बात है, इसने पृथ्वी का चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया है ओफेक 16 ने। ठीक बात है। आप जानते हैं ईरान के साथ इनकी टेंशन चल रही है, तो इन्होंने अभी जासूसी उपग्रह, इसमें कितने सैटेलाइट हैं, कितने कैमरा हैं, कोई जानकारी नहीं दी है। अब आपसे पूछे इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा है शेकेल। ठीक हो गई बात। अब आपसे पूछे इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति है रियोवेन रिवलिन। ठीक बात है, यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और आपसे पूछे पीएम कौन है इजराइल के, तो पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक बात है, नेतान्याहू। ठीक बात है, ये हैं पीएम है इजराइल के, और राष्ट्रपति रियोवेन है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा, किस सरकार ने, राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना को शुरू किया है? चलिए अच्छी बात है। ये योजना जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, नेकर सम्मान योजना। उद्देश्य क्या है इनका? उद्देश्य बुनकरों को लाभान्वित करना है। इसके द्वारा बुनकरों के लिए हो गई योजना। क्या होगा? 2000 रुपए हर साल दिए जाएंगे बुनकरों को। इस योजना का उद्देश्य है नेकर सम्मान योजना। अब आपसे पूछे सीएम कौन है यहाँ के, तो सीएम आप बता देंगे येदियुरप्पा है। आप जानते हैं येदियुरप्पा सीएम है। और राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला है। वाजुभाई वाला जो है वहां के राज्यपाल हैं, वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा है, किस भारतीय राज्य के केंद्रशासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन धनवंतरी रथ शुरू किया है? तो ये धनवंतरी रथ जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है। देखिए उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूं। कोविड-19 की वजह से आप देखिए, आप ये मत सोचिए कि कोविड-19 की वजह से 2 लाख 4 लाख केसेस आ गए हैं, इतने ठीक भी हो गए हैं। इसके अलावा भी हमारा समाज जो है ना, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोविड-19 के अलावा जो अन्य बीमारी हैं उन पे फोकस नहीं हो पा रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये धनवंतरी रथ उसी उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, गैर कोविड बीमारियों के लिए। ठीक बात है, घर घर तक आपके मोबाइल वैन है गुजरात में, तो घर घर तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करेगी। ये धनवंतरी रथ का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट कह रहा, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नाम से एक अभियान लॉन्च किया है? देखिए व्हाट्सएप ने पहली बार अपना एक ऐड शुरू किया है, इट्स बिटवीन यू। व्हाट्सएप की जो भारतीय निदेशक है ना भारत में, उनका नाम है गौरी शिंदे। गौरी शिंदे ने ये शुरू करा है। तो क्या है ये, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट्सएप की विशेषताओं को लोगों को बताना है, यही ऐड है। ठीक बात है, व्हाट्सएप की विशेषताओं को बताना ये ऐड है, इट्स बिटवीन यू। ये व्हाट्सएप के द्वारा पहली बार ऐड शुरू किया गया है, एक तरीके का ऐड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा, कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिक नाम से संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? तो पहली बार संस्कृत में समाचार कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू किया है 2020 से। अब होगा क्या, दिन में एक बार 20 मिनट में समाचार संस्कृत में आएंगे। ठीक बात है, इसका ये उद्देश्य है जिसके द्वारा संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। ठीक हो गई बात। तो संस्कृत में समाचार आएंगे ऑल इंडिया रेडियो पर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलिए ये वीडियो आपकी पूरी हो गई है। जितने संभावित क्वेश्चन बने थे मैंने आपको बता दिए हैं। आप टच में रहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
खूब दूर तक पहुंचा दीजिए अच्छे से, फिर मैं और अच्छा सा लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।